ऐसे तो सरकार बहुत कुछ कर रही है महिलाओं के लिए, लेकिन जैसे हम लोग बिजनेस वुमेन भी हैं और घर भी चलाते हैं, तो थोड़ा रियायत होना चाहिए। घरेलू जैसे सिलेंडर हो गया, उसमें थोड़ा रियायत होता, और जैसे टैक्स का है उसमें थोड़ा सा कंसेशन होता तो ठीक रहता। इस बजट से यही उम्मीद है हम लोग। क्या आप लोग मिडिल क्लास? हाँ, हम लोग मिडिल क्लास हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है सारा। तो यही है कि थोड़ा इसमें थोड़ी और रियायत होती तो सही रहता। देखिए, उम्मीद तो हर बार कर रहे हैं, लेकिन अब वित्त मंत्री पे डिपेंड करता है कि इस बार निराश ना करें। हाँ, क्योंकि बिजनेस सेक्टर वाले लोग तो बहुत परेशान है। मतलब जैसा रवैया चल रहा है उससे हम लोगों का बिजनेस है। जीएसटी में थोड़ा सा और ईजियर हो जाना चाहिए लोगों को, सहानुभूति। आप एक तरह से समझिए कि जो ईमानदार है उसको जीएसटी में बहुत तरह का परेशानी है, और जो बेईमान है रोज पेपर में देख रहे हैं कि जीएसटी पे घोटाला पे घोटाला घोटाला पे घोटाला किए जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा और मतलब सही तरीके से सेट करना चाहिए। हाँ, जीएसटी का स्लैब का नहीं है, लेकिन मतलब ईजियर होना चाहिए। और दूसरा कि जो टैक्स हम ही लोग पे कर रहे हैं, और कुछ उसका मतलब एक वो मिलना चाहिए कि भाई टैक्स का बोझ जिसके ऊपर डाल रहे हैं उसको भी तो कुछ बेनिफिट हो। अब आप सोचिए कि 100 रुपये में का माल अगर हम लोग बेच रहे हैं तो 28 रुपये तो वहीं चल गए, हम लोग को बचा क्या 5-7 रुपये 8 रुपये। तो कभी कभी तो ये लगता है कि सरकार से हम लोग फ्रेंचाइजी ले लिए किसी स्टोर का और वो चला रहे हैं, उस तरह का फील आता है। बाकी देखिए, मोदी हर्ष नाम है, मोदी जी है तो मुमकिन है। बाकी प्रधानमंत्री से तो पूरा उम्मीद है कि अभी तक इतने अच्छे से लेके आए हैं, आगे भी पहले से तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुआ है। जो मतलब टैक्स का पैसा है वो सही जगह पे लग रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो टैक्स पे कर रहा है उसको भी थोड़ा उसका वो मिलना चाहिए। देखिए, एक्सपेक्टेशन तो बहुत है इन टर्म्स ऑफ बजट, बट रीज़न भी गवर्नमेंट लास्ट 10 ईयर से जो काम कर रही है इट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ बिजनेसमैन, और मिडिल क्लास का तो कोई इसमें स्कोप दिखता नहीं है एज ऑफ नाउ। उम्मीदें रखें कि कुछ मिडिल उम्मीद आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बिकॉज जब तक उम्मीद है दुनिया कायम है। बट एज ऑफ नाउ हमको नहीं लगता कि बहुत कुछ है इसमें। बट ठीक है, अगर 10 लाख से अभी बात चल रही है कि 10 लाख के ऊपर ही टैक्सेशन होगा, अगर हो जाए तो अच्छा है। हेल्थ पे बहुत सा खर्च हो जाता है। अभी हम 70 के नहीं हैं तो हमें उसको आयुष्मान कार्ड भी हमारा नहीं बन पाया है, तो हेल्थ पे खर्चे हो जाते हैं। आपके बाकी सब घूमने फिरने में इतने सारे खर्चे हो जाते हैं, तो इतने सारे खर्चे हैं वो हम कहाँ से अभी जो हमारे पास आमदनी है उसे मीट कर पाएंगे। हमें सरकार को चाहिए कि टैक्सेशन की लिमिट बढ़ाए, सेविंग्स में भी हमें बहुत सारी छूटें दें, ताकि हम लोग फिर अपना जो लाइफ का जो जर्नी है उसको बढ़िया से कर सकें। चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं सब चीज़ें, तो ये सब पे ध्यान देना है। और दुनिया भर का फ्रीबीज हम टैक्स देते हैं और उसको फिर लोग फ्रीबीज में बढ़ जाता है। हमें मिडिल क्लास के हम लोग हैं तो हमें उससे कोई खास फ़ायदा होता नहीं है। सरकार को कुछ और सोचना चाहिए, हमसे टैक्स लेकर के हमें भी तो कुछ बेनिफिट दे। हमें पे करती है और फिर उसमें से 30% ले लेती है। टैक्स का रेट घटना चाहिए, यही सजेशन है। महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, जिसमें गरीबों का कल्याण हो, और खासकर रिटायर्ड किए हुए आदमियों का इनकम टैक्स में रिबेट जरूर मिले भाई। क्या इतना महंगाई बढ़ गया है कि बहुत खर्च बनाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार से आग्रह मैं करता हूँ कि कम से कम इनकम टैक्स में रिबेट मिले ताकि गरीबों का कल्याण संबंधी बजट पेश हो। जो भी महंगाई है उस पर थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। जैसे तेल हो गया और भी कुछ है, खाने पीने की चीज़ें हैं, जो उस पर थोड़ा सा अगर रिबेट हो तो और ठीक रहेगा। देखिए, अब तो क्या कहा जाए, उम्मीद तो हर कोई रखता है, आगे अब ये सरकार की इच्छा। सरकार से यही उम्मीद है कि हाँ, कुछ तेल को सस्ता किया जाए ताकि हम लोग को राहत मिले। हम लोग मिडिल क्लास आदमी हैं, मिडिल क्लास के लिए उसी तरह का बजट बनाया जाए ताकि मिडिल क्लास आदमी सर्वाइव कर सके। उम्मीदें हैं कि कुछ? हाँ, उम्मीद तो है, सरकार से उम्मीद है कि हाँ, इस साल जो है बजट में तेल को या अन्य मिडिल क्लास की जो ज़रूरतें हैं वो सभी कुछ सस्ता हो, हद तक सस्ता हो ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें। क्या कुछ उम्मीदें हैं कि बजट पेश होने वाला है, तो क्या कुछ लगता है कि क्या होना चाहिए? महंगाई लगता है और बढ़ जाएगा। महंगाई का जो बजट का है बहुत बढ़ जाएगा, हमको जैसा फील होता है। तेल का दाम देख लिए 70 रुपये से चला गया 105 रुपये, तो सब कुछ दाम लगता है बढ़ जाएगा। शेयर मार्केट पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा
और शेयर मार्केट का दाम भी आज से उछाल पे, कल भी लगता है कि मार्केट और बढ़ेगा। क्या उम्मीदें हैं कि कुछ कम होंगे आप लोगों का? अब इस पे क्या कहा जा सकता है, देखिए क्या हो सकता है। हमको तो उम्मीद लगता है कि सबका दाम बढ़ जाएगा। महंगाई जिस तरफ से बढ़ रहा है उसी तरफ से हमको लगता है सबका दाम बढ़ जाएगा। बस उम्मीद तो सरकार से यही है कि बजट में थोड़ा सा महिलाओं का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जब रसोई की चीजें महंगी होती हैं तो उसका सीधा सीधा असर महिलाओं पर होता है। रसोई गैस के सिलेंडर जो है वो सिलेंडर के दाम थोड़े कम कर दिए जाएं। और अभी आप देख रहे हैं कुछ दिन से पता चला है कि आटा भी बहुत महंगा हो गया है, तो थोड़ा सा इन सब चीजों पर सरकार को पाबंदी लगानी चाहिए और थोड़ा सा बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम आधी आबादी हैं और हम ही पूरी ताकत रखते हैं किसी भी सरकार को बनाने में और गिराने में। सर, केंद्र सरकार का जो बजट आ रहा है उससे हमारे किचन पे बहुत फर्क पड़ा है। जिस तरीके से तेल, घी, आटा, सारी चीजें किचन की महंगी होती चली जा रही है, तो हम बस यही उम्मीद करते हैं कि सारी चीजों पर केंद्र सरकार ध्यान दे और इन सब चीजों के रेट को थोड़ा कम करे, जिससे कि हम महिलाएं अपने किचन को व्यवस्थित रख सकें। देखिए, मोदी जी के बजट से अपनी बार हमें बहुत सारी उम्मीद है। और देखिए, गैस सब्सिडी घटनी चाहिए और जो भी खाद्य पदार्थ जो भी सामान है उस सब की रेट घटने चाहिए, क्योंकि बहुत परेशान है। जैसे कि दाल, चीनी, शक्कर, जो भी चीजें, ये सारी चीजें घरेलू चीजें जो खाने की हैं उन पर रेट घटनी चाहिए। क्या लगता है? उम्मीद तो बहुत सारी है, पर उम्मीद टूट जाती है हर बार। देखते हैं कि उम्मीद खरी उतरते कि नहीं उतरती। अब की उम्मीद बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। इस पर अंकुश होना चाहिए। बजट में भैया सबसे पहली बात तो जो कॉमन हमारे राशन की होती है, बिजली की होती है या गैस की होती है परेशानी, इसमें टैक्स कम होना चाहिए। बिजली आपका स्पेशली सिलेंडर पे हर महीने रेट बढ़ते हैं और कोई उसका परसेंटेज नहीं होता, कितना भी बढ़ता जाता है। तो आप ये भी देखिए आम जनता को कितनी परेशानी होती है जब लास्ट मोमेंट पे सिलेंडर वाला आके ये बताता है जी इतना पैसा बढ़ गया है, इतने बढ़ा के दे दो आप। तो भाई साहब, उससे बजट भी खराब होता है और अपनी जेब भी खाली होती है और हर चीज का फर्क पड़ता है। सर, राशन भी देखिए आप, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है सामान, इतनी सैलरी नहीं बढ़ती। हाँ, महंगाई इतनी बढ़ रही है, आप ये देखिए इतनी सैलरी नहीं बढ़ती लेबर्स की और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की, चाहे ऑफिस में बैठा स्टाफ हो, इतनी सैलरी नहीं बढ़ती जिस हिसाब से उसका स्तर बढ़ता जा रहा है आपकी महंगाई का और टैक्स का। देखिए जी, टैक्स एक शब्द ऐसा है, टैक्स का नाम सुनते ही आम जनता पागल हो जाती है, क्योंकि टैक्स के चक्कर में सारी महंगाई बढ़ती है और वो सब महंगाई जनता की जेब से जानी है। अब चाहे वो आप जीएसटी ले लो, चाहे वैट तो खत्म हो चुका है, अब जीएसटी ले लीजिए। जीएसटी लेते ही कस्टमर ऐसा हो जाता है, अगर हम उसको कह देंगे जीएसटी आपको अलग से देना है, या तो ये कॉमन हो जाए कि मैंडेटरी हो, जीएसटी की बात ही ना हो, जो भी प्रोडक्ट आए वो विद जीएसटी आए, बिना जीएसटी के ना आए, तब वो चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। ना तो हमें कस्टमर को समझाना पड़ेगा, कस्टमर इजीली समझेगा कि सब चीज जीएसटी इंक्लूड है, लोगे तो जीएसटी देना, नहीं लोगे तो जीएसटी नहीं देना। और ये चीज सरकार को खुद सोचनी चाहिए। जीएसटी के लिए आम जनता के आगे सबसे ज्यादा प्रचार करना चाहिए, जिससे कोई भी आम आदमी है उसकी पॉकेट उसे ना लगे कस्टमर को कि मेरी जेब से कट रही है। अगर बात करें स्वास्थ्य और एजुकेशन की, तो उस तरीके से स्वास्थ्य सबसे बड़ा आदमी के जीवन का महत्वपूर्ण एक विषय है। स्वास्थ्य कुछ भी करता है सबसे पहले स्वास्थ्य आगे आता है। सरकारी अस्पताल लीजिए, सबसे पहले कोई भी अच्छा एक मिडिल क्लास या अपर क्लास आदमी सरकारी अस्पताल जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पे व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। और है भी, अगर किसी की जानकारी है, जानकारी के माध्यम से अगर वो जाना चाहे तो वहां उसको ये सुनने को मिलता है कि जी बेड नहीं है, अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जो मरीज सरकारी अस्पताल गया है, अगर वहां पर सुविधा उसके लिए नहीं है तो सरकारी अस्पताल खुद उसको प्राइवेट अस्पताल में रेफर करे। जो भी मिनिमम चार्ज होता है सरकारी अस्पताल का, प्राइवेट अस्पताल में भी वही चार्ज लगना चाहिए। बात करें बिजली सड़क की, बात करें बिजली, आप समझ सकते हैं केजरीवाल सब निःशुल्क कर रखा है, कई प्रदेशों में भी चल रहा है, स्वास्थ्य भी निःशुल्क कर रखा है। तो सरकार को कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे जनता सरकार के बारे में सोचे। स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा, तीनों चीज सबसे मेन है आम आदमी के लिए, क्योंकि आज की कंडीशन ऐसी है, जो कमा रहा है वो खर्च कर रहा है और सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों चीजों में खर्च कर रहा है। 1 रुपया नहीं जुड़ पाता आम आदमी का। तो सरकार को इन चीजों के लिए विशेष सोचना चाहिए। अब आइए व्यापारी टैक्स पर, जीएसटी।
सबसे बड़ी चीज है कि व्यापारियों को नोटिस भेजे जाते हैं और बिना मतलब के भेजे जाते हैं, परेशान करने के लिए भेजे जाते हैं। तो सरकार को वो नोटिस नहीं भेज के कम करना चाहिए और व्यापारी का शोषण जरा कम करना चाहिए, जिससे व्यापारी आगे सरकार की तरफ सोचे। मुझे पूरा विश्वास है इस समय जो बजट आएगा, माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी व्यापारियों के लिए विशेष कुछ करेंगे। हमारे कपड़े पर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं था, भाजपा सरकार आने के बाद में 5% जीएसटी लागू हुआ, इसे खत्म होना चाहिए। और अगर बात करें टैक्स की, सड़क, पानी, रोजगार, इन सब चीजों की, तो कितना? हाँ, जो आप कहना चाह रहे हैं मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो हर परिवार के लिए आवश्यक है। रोजगार पर विशेष ध्यान देकर इनके लिए नौकरियों का बहुत ज्यादा विस्तार होना चाहिए। अगर बात करें सड़क, पानी, टैक्स के लेकर, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर, इनकम टैक्स भी छूट होनी चाहिए। मध्यम वर्गीय बहुत आदमी परेशान है आज की तारीख में, व्यापारी खास तौर से, क्योंकि हर आदमी कई तरह का टैक्स देता है। पहले टैक्स देता गाड़ी पे, फिर रोड टैक्स, फिर जीएसटी, एक आदमी फिर देता है टोल टैक्स। मतलब टैक्स टैक्स टैक्स, ये टैक्स की प्रथा कम होनी चाहिए। इसमें यह है कि एक तो जो जीएसटी है उसका सरलीकरण होना चाहिए। अभी भी इन्होंने काफ़ी चेंजिंग नोटिफिकेशन में करे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कई साल के स्कूल के उनको परेशान किया जाता है। तो उसको जो है थोड़ा सरलीकरण करके, चूंकि बहुत से व्यापारी तो छोड़ो, अधिकारियों को नहीं पता कि इसका क्या करना है। दूसरा, इनकम टैक्स में जो एमएसएमई वाले हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनको भी कुछ इनकम टैक्स में अलग से कुछ छूट मिलनी चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलने चाहिए। और एक हमारा कहना है, जैसे आईजीएल है उसमें स्टेट में भी अलग अलग रेट हैं। जैसे फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी बनती है या वो है कांच का सामान, तो वहाँ का रेट अलग है और गाजियाबाद नोएडा का रेट अलग है, उसका रेट भी सेम होना चाहिए। हमारा तो मानना यही है, सरकार से कहना यही है कि आम आदमी का बजट हो और आम आदमी को उसमें छूट मिले, व्यापारियों को उसमें छूट मिले और जो आराम से आदमी काम कर सके।